अभी हम सोल्व करेंगे डीपीपी नंबर 16। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर नॉर्मली गिवन आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल स्पीशीज। ऑल द मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स गिवन है H2, Li2, B2 have the same bond order yet they are not equally stable. Their stability order. देखो बॉन्ड ऑर्डर जनरली हम क्या बताते हैं, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। हम यही बोलते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। इन तीनों स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम है और अब हमें इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो कैसे बताएंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो फिर स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। तो हम किससे फाइंड करेंगे स्टेबिलिटी, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के काउंट से। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन का काउंट ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो फर्स्ट है हमारे पास में H2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सिग्मा 1s2, Li2 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लिथियम 2, लिथियम में कितने होते हैं 3, तो यहाँ कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। थर्ड है हमारे पास में B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरोन में कितने होते हैं 5, बोरोन में कितने होते हैं 5 होते हैं, तो B2 मतलब कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब क्या होता है, क्योंकि बोरोन B2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, पहले पाई में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पाई 2px और पाई 2py, फिर आता है सिग्मा 2pz। अभी हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2 तो 4, 2 6 8 इलेक्ट्रॉन और 9 और 10। अब हम क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। सेकंड केस में एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, स्टार वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेकंड केस में 2, और हमारे थर्ड केस में कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 4, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s। हम बात करें तो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। H2, Li2, B2 के अंदर हम बात करें तो ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी की हम बात करें तो बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, H2 की सबसे अच्छी हो जाएगी, फिर Li2 की और फिर होगी हमारी B2 की, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन B2 में सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले अब हम कैसे सोल्व करेंगे, H2 पहले आना चाहिए, H2 पहले A ऑप्शन में है और D में है, तो B और C तो हमारा एलिमिनेट हो गया। और फिर क्या है Li2, यहाँ पर क्या है फर्स्ट ऑप्शन में B2, तो ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट।